तो मैं मौजूद हूं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में और जहां 26 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान है उत्तर प्रदेश में, जहां की 8 सीटों पर मतदान होगा। मेरी मौजूदगी जो है इस वक्त एक सब्जी मंडी में, तमाम लोग हैं जो यहां पर सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं और एक ये वो तबका है जो रोज कमाता है, रोज खाता है और ये मजदूर वर्ग से आते हैं लोग। इनकी जो राय है, ये किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इन चुनावों में। क्या ये इनके मन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ सहानुभूति है या एक बार हैट्रिक मारने के लिए ये तैयार है, या फिर इनके मन में बदलाव की गुंजाइश है। तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनकी क्या राय है और वो किसको अपना एक बार फिर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। चाचा से बात करते हैं। चाचा, अब की बार किसकी वो सरकार देखना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं या फिर बदलाव की गुंजाइश है? जी आप बता दो। अरे पहले आप बता दो। आप चलिए ठीक है, चाचा कह रहे हैं कि पहले ये नहीं बताएंगे। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इसरार अहमद। इसरार अहमद भाई, ये बताइए कि अब की बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं आप? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। क्या मतलब राहुल गांधी या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस से आपको क्या ऐसी नीतियां लगती हैं कांग्रेस की जो ठीक है बनाम प्रधानमंत्री मोदी के? महंगाई बहुत है भाई, महंगाई, हर चीज़ें महंगाई है, गरीब आदमी को देख नहीं रहा कोई भी। समझ लीजिए आप। महंगाई के अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? ये मुद्दा है महंगाई का। गरीब आदमी का क्या मुद्दा हुआ? महंगाई का ही है, रोजगार है और क्या है। रोजगार जैसे पहले से सब्जी मंडियों में क्या कम खरीदार हैं अब? बहुत महंगाई के मारे आते नहीं है ग्राहक। अब महंगाई इतनी है, बेशुमार महंगाई है, समझ लीजिए आप, बहुत ज़्यादा। देखिए, इनका इसरार भाई का कहना है कि महंगाई एक मुद्दा है जिसको लेकर ये मौजूदा सरकार से नाखुश हैं। और दूसरी और हम बात करेंगे, भाई यहाँ पर मौजूद हैं। भाई एक बात बताइए, क्या रेट है आपकी मिर्च? 15 रुपये पाव। रेट तो सस्ते ही लग रहे हैं, लेकिन अब की बार आप वोट किसको दे रहे हैं ये बताइए? राहुल गांधी। राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी को किस वजह से आप वोट देंगे? राहुल गांधी को हर चीज़ सस्ती बिकती है, इस सरकार में महंगी है भाई। क्या क्या महंगा है? क्यों? तेल भी महंगा है, चावल भी महंगा है, आटा भी महंगा है। 36 रुपये किलो आटा मिल रहा है खाने को, उस सरकार में 25 रुपये किलो मिल रहा है। तो वो सरकार हमारे लिए बेस्ट है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार अब की बार आती तो अब की बार हम महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम हुई नहीं 10 साल में, तो अब क्या होगी? ठीक है, 10 साल में महंगाई कम नहीं। देखिए, इनका भी ये मानना है कि महंगाई इन 10 साल की सरकार में कम नहीं हुई है, इसलिए ये बदलाव देखना चाहते हैं। बड़े भैया सामने हैं। भैया चलिए ठीक है, भैया बात नहीं करेंगे। मेरे पीछे कई लोग हैं, पीछे लोगों से बात करेंगे। और ये बाजार है, यहाँ पे तमाम तरह की सब्जियां लोग बेच रहे हैं। भाई इनसे भाई से पूछेंगे, भाई चुनावों में अब की बार किसको वोट कर रहे हो? मोदी सरकार के लिए करेंगे और किसके लिए मोदी करेंगे? सरकार। क्या कुछ काम ऐसे मोदी सरकार के हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? सब काम अच्छे ही हैं मोदी जी के। नाम तो काम गिनवा दो, 2-3 काम गिनवा दो। नहीं, क्या गिनवा दो, सब काम अच्छे हैं जी। जैसे कि सब कुछ काम अच्छे हैं। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है मोदी सरकार में। महंगाई पहले नहीं थी क्या? पहले महंगाई नहीं थी। चलिए, आप क्या एक बार राम मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर वगैरह सब कुछ है। चलो ठीक है, भाई कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा। चाचा, अब की बार देखिए, कल वोट पड़ना है यहाँ पर। किसको वोट दोगे? क्या मुद्दे रहेंगे? किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? बताओ तो। अरे बता दो, कोई बात ना, बता दो। तो मैं यही हूँ यार। अरे बताओ तो, बताओ किसको वोट किसको दोगे? बस ये बता दो। आ जाओ आपकी, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। आप एक देश के नागरिक हो, हमें भी देश का नागरिक हो, आपकी राय जाननी जरूरी है। आप किसको वोट दोगे? वोट का मोदी को दूंगा। मोदी को वोट दोगे? क्या मुद्दे हैं मोदी को वोट देने के? अब क्या, जब वही चलिए रहा सब है, अब क्या? नहीं, तो आपकी क्या मतलब, बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, आप किस मुद्दे? अब महंगाई तो है भैया, अब क्या किया जाए, महंगाई है ये ज्यादा, सबसे ज्यादा। वोट दोगे? चलिए ठीक है भाई साहब, 24 में चुनाव है, किसको वोट दे रहे हैं अब की बार? भाई साहब मोदी को। मोदी को। क्या मुद्दे हैं मोदी के लिए? मोदी पसंद है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ खुले डोल। विपक्ष कह रहे हैं कि अब की बार महंगाई विपक्ष, बहुत है। अरे महंगाई क्या है? कुछ कोई महंगाई नहीं है। ये कह रहे 35 रुपए किलो आटा बिक रहा है। तो भाई साहब 14-15 हजार सैलरी भी तो है। 14-15 हजार सैलरी भी तो कर दी है। 15,000 से क्या अब राम मंदिर अब की बार एक मुद्दा है? मुद्दा भी रहेगा राम मंदिर का, हो ना हो, लेकिन भैया मोदी नहीं आ रहा कहीं है। मोदी इस बार भी नहीं आ रहा, अगली बार भी नहीं आ रहा, उससे पाला की मोदी नहीं आ रहा। मोदी सरकार अब की बार ठीक है भाई, इनका बोलना है मोदी सरकार अब की बार। भाई पीछे बोल रहे थे कि 2,000 रुपए प्रतिदिन के कमा रहे हैं। भाई आप बोल रहे हो 2,000 प्रतिदिन के कमा रहे हो अब की बार, क्या मोदी सरकार की वजह से मोदी कमा रहे हो? क्या मेहनत करके कमा रहे अपने। मेहनत करके? वो पहले नहीं कमा रहे थे इतने? तो पहले कमा रहे, आज भी कमा रहे हैं। तो अब की बार ये बताओ बस, चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देख रहे हो? बस योगी जी अपने आएंगे और कौन आएगा? योगी तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री किसको? प्रधानमंत्री चले जाएंगे, योगी रह जाएंगे। अच्छा,
प्रधानमंत्री मोदी चले जाएंगे और योगी आ जाएंगे। योगी आएंगे अब की, राहुल गांधी का क्या कहना है आपका? उन्हें घर बैठने दो आराम से। भैया कह रहे हैं राहुल गांधी को घर बैठने दो, पीछे चलेंगे ऋषभ। और देखिए पूरी मंडी लगी हुई है यहाँ पर, तमाम लोग हैं, सबसे एक बात करेंगे एक एक करके कि किसके क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पे बातें हैं। चाचा से बात करेंगे। चाचा तबीयत ठीक नहीं है चाचा? चलो ये बताओ लहसुन क्या रेट दे रहे हो आप? लहसुन बहुत सस्ता है, महंगाई नहीं है? महंगाई का है, जब महंगो आए रहो तो महंगो बिके रहो। अच्छा, तो मतलब लहसुन इस समय सस्ता है? हाँ, कछु सस्तो ना है, महंगो ही है। अच्छा, सस्ता भी नहीं है। चलो ठीक है चाचा। चाचा बता रहे हैं कि महंगाई नहीं है लेकिन महंगा है भी। आगे देखेंगे। देखिए मेरे साथ महिला भी इस समय, अगर मैं इनसे बात करने चाहूंगा। आंटी जी, अब की बार किसको वोट दे रही हैं आप? अरे भैया हम तो कोई मेहमान है यहाँ पे तो। अरे तो बताओ वोट तो किसको दोगी? वोट तो देती हो किसी को, योगी को, मोदी को, राहुल को, किसी को वोट देती हो? बस ये बताओ। ऐसा है ना, मुंह से नहीं कहा जाता है, वहाँ तो यहाँ देखो किसके हाथ मजबूत, क्या मतलब जो मौजूदा सरकार है वो ही आ रही है दोबारा या सरकार बदलेगी? बस ये बता दो। लो ये आंटी जी शर्मा गई। लो जी ये भी शर्मा रहे। सब कैमरे के आगे कोई बोलने को तैयार नहीं होता, कैमरे के पीछे सब रहते हैं। भाई से पूछेंगे। और आओ अर्षभ आगे आओ, भाई से पूछेंगे। भाई भैया किसको वोट दोगे अब की बार? वोट ही ना बना अभी। वोट नहीं बना तो ये बताओ महंगाई का क्या मुद्दा है अब की बार? इन चुनावों में महंगाई मुद्दा है? कोई महंगाई को मुद्दा नहीं है, मोदी बनेगा जो बनेगा तो। क्या मोदी बनेंगे? क्या पसंद है मोदी जी का? मोदी ने साहब बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि मोदी ने हर चीज, जो हर किसी का सब काम किया जो भी है। तो राम मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर का मुद्दा ही खत्म कर दिया वो तो। अच्छा, हम राम मंदिर तो बना दिया मंदिर। लोग कह रहे थे राम के नाम पे अब की बार वोट पड़ेगा। राम के नाम को मुद्दा ही खत्म कर दिया वो। जी आगे बात करते हैं और लोगों से। भाई अंकल जी, अब की बार 24 में चुनाव है, देश में सरकार बनने जा रही है नई, तो आपका वोट किस मुद्दों पे पड़ेगा और किसको वोट पड़ेगा ये बताओ। और प्रधानमंत्री के तौर पे आप क्या प्रधानमंत्री मोदी दोबारा को देखना चाहिए या फिर कुछ बदलाव देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। क्या काम आपको प्रधानमंत्री मोदी के पसंद है? सारे काम तो उनके पसंद है हमें। अच्छा, और जैसे कि कुछ काम तो गिना तो दो। अरे उनके काम क्या गिनाए, बहुत से काम है, हम कितने काम गिनाए उनके बताओ। अरे मैं कह रहा हूँ 2 काम गिना नहीं दो देखिए ना, प्रधानमंत्री नाम मोदी के। फिर राम मंदिर अयोध्या में बनवा राम दिया। मंदिर अयोध्या, ठीक है। जी देखिए वो क्या बोल रहे हैं। चलिए राम मंदिर हाँ अयोध्या यार। का। और चलिए ठीक है भाई, बात करने भाई पूछ रहे हैं। जी भाई 24 में किसको वोट दे रहे हो और किसकी सरकार बननी है ये बताओ। तो सरकार से इसलिए परेशान है कि महंगाई इतनी है भाई, हाँ, बच्चे पल नहीं रहे, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, केजरीवाल की सरकार में देखो बत्ती का बिल फ्री, ठीक है, पानी फ्री, ठीक है। रास्ते में किराया आना जाना लेडीजों का फ्री। ठीक है। अपने यूपी में क्या फ्री है बताओ? कोई चीज ऐसी नहीं है। बिल आ रहा है 3000 का, 2000 का, 2500 का नॉर्मल बिल आ रहा है भाई। क्यों आ रहा है भाई? कहाँ से दे गरीब आदमी? हम तो पाल रहे हैं बच्चे, दोनों मियाँ बीवी मेहनत करके और बच्चे पाल रहे हैं भाई। सरकार कह रही है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं भाई। 10 साल में कुछ भी नहीं कर रही सरकार, सिर्फ बड़े आदमी जो बड़े ही है बाकी चल रहे हैं पैदल, भूखे मर रहे हैं। गरीब आदमी कौन देख रहा है? सरकार 12 साल हो गई, हमारे 6 बच्चे हैं, आज तक राशन कार्ड नहीं बढ़ा। जिसके पास जाते हैं वो कहता है भैया अभी नहीं बन पाएगा। सरकार कह रही है मैं सरकार क्या कह 10 रही साल से गरीब- राशन कार्ड गरीबों को नहीं दे रही, जिस गरीबों को नहीं दे रही भाई। जो अमीर है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, उनके बीपीएल कार्ड बने, और जो गरीब है उनका कुछ भी नहीं बना भाई। आप कहना चाह रहे हैं गरीब गरीब हो रहा है, अमीर गरीब गरीब ही है। गरीब को धक्के मिल रहे हैं, दूध करे मिल रहे हैं, लेल करे मिल रहे हैं भाई। गरीब कर क्या रहा है? जूतों की नोक पे चल रहा है गरीब, बताओ। भाई ठीक है, इनकी देखिए इनका कहना है कि गरीब और गरीब हो रहा है, भाई, अमीर गरीब और के लिए अमीर हो कहीं रहा है। सुनवाई नहीं है। ठीक है, ठीक है, गरीब बिल्कुल के लिए आपकी कहीं सुनवाई नहीं है। इस बात- सरकार ने पैदल कर दिया, रोटियों को दुखी कर दिया इसने। ठीक है भाई, ये बंदे बहुत दुखी हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि गरीबी इस बार का एक अहम मुद्दा होता है। भाई से बात करेंगे, भाई युवा है और युवाओं की जो एक वोट होता है ना, वो सबसे अहम माना जाता है इसमें, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा इस समय वोटर है और युवा निर्णायक भूमिका में। इसलिए हर पार्टी जो है वो एक युवा को अपनी ओर आकर्षित करनी चाहती है, अपनी ओर खींचना चाहती है। भैया आप ये बताओ, आपके क्या मुद्दे हैं इन चुनावों को लेकर और आप किस मुद्दे को देखकर वोटिंग मशीन पे बटन दबाओगे? भैया जो बताया ना, सबसे बड़ी बात तो ये बेरोजगारी और महंगाई है। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी बात बेरोजगारी और महंगाई है। ये बेरोजगारी और महंगाई युवाओं को बहुत परेशान कर रही है। युवा कहीं ना काम मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। पढ़ लिख कर एमए बीए हम भी किए हैं, एमए करके ऐसे भटक रहे हैं। कंपनी खोज रहे हैं रोजगार, वहाँ भी ये 9000 ले लो, 10,000 ले लो, 8,000 रुपये ले लो, ऐसे कर कहीं कम मतलब रोजी रोजगार कुछ भी नहीं है।
रोजी रोजगार आपके लिए एक मुद्दा है। जी जी, बहुत बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है और महंगाई। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर अब की बार सारे मुद्दों पे भारी है, अब की बार राम आ गए। ये राम मंदिर से लोग ये नहीं होने वाले हैं, बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। राम मंदिर कहीं मुद्दा ही नहीं है। तो अब की बार आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा है। मोदी सरकार में आप कहना चाह रहे हैं बेरोजगारी कम हुई है, बिल्कुल, या खत्म नहीं हुई, बढ़ी है? बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है 10 साल में। बेरोजगारी 10 साल हाँ, और ये महंगाई बढ़ गई है। अब की बार पता ना जीतेगा मोदी तो ये सिलेंडर जो है 800-900 का, ये 1500-2000 तक हो जाएगा। अब की बार 800-900 का सिलेंडर 1500-2000 तक हो जाएगा। चलिए देखिए, भाई ने कहा है कि बेरोजगारी कांग्रेस सही रहेगी, इंडिया गठबंधन सही। हाँ, क्या अच्छा लगता है कांग्रेस? कांग्रेस का हर कुछ अच्छा लगता है। ये लोग जो दावा करते हैं वो करते हैं, इनके तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं कि मतलब कांग्रेस वाला अपना वादा निभाएंगे। मोदी जी ने वादा नहीं निभाया। ये बिल्कुल नहीं। वो क्या निभाए बताइए ना आप? कोई वादा निभाए? 2 करोड़ रोजगार का वादा किए, एक भी नहीं वादा पूरा किए हैं। ठीक है, 2 करोड़ रोजगार का वादा नहीं निभाया। और क्या, महंगाई देख ही रहे हैं, महंगाई कम करने के लिए बोल रहे हैं और देख रहे हैं कहीं भी, मतलब ये मोदी का तो कहीं लहर ही नहीं है बिल्कुल। अब की बार पूरा साफ है। चलिए ठीक है, भाई का मानना है कि अब की बार मोदी लहर नहीं है, मोदी साफ है। भाई से बात करेंगे। बड़े भाई, अब की बार चुनाव में किसको वोट देने जा रहे हो, ये बताओ? वोट तो जाएगी बीजेपी की, हमारी जाएगी। बीजेपी को जाएगी? किस मुद्दे पे, मतलब क्यों जाएगी बीजेपी को? भाई जो भी मुद्दा हो, हमारी वोट शुरू से इसी में जाएगी, अभी भी जाएगी उसी में। अच्छा, हाँ। पिछले मैंने बात कर रहा था, भाई कह रहे यहाँ पे कई लोग मुझे मिले, कह रहे महंगाई बहुत है। महंगाई सबके लिए की उसी के लिए है? नहीं, सबके लिए है, लेकिन कह रहे हैं लोग आरोप लगाने के इस सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई। इस सरकार में महंगाई नहीं रहता। बीजेपी सरकार में हर टाइम पे हर सरकार में महंगी रहती है, हर सौदा महंगा रहता है। अच्छा, हाँ। तो आपके लिए मुद्दे क्या हैं? फिर किन चीजों को देख के आप वोट दोगे? किन चीजों को देख के आपकी बार वोट दोगे? ये देख के दूंगा कि यहाँ पे जो पहले यूपी में होते थे कि साला दिन छीना छोड़ी हो जाता था, अब कुछ नहीं हो रहा है। जो पहले चलते चलते कोई किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी को मार दिया, किसी को ये हो फलान चाल जो भी होता था, अब वो कुछ नहीं हो रहा है। इस चक्कर में मैं इसको वोट। क्राइम रेट कम हो गया? बहुत कम हो गया भाई। जैसे आप यहाँ पर रेडी पटली लगाते हैं, अपने सब्जी बेचते हैं, तो क्या यहाँ पे कोई वसूली जो पुलिस की तरह या कोई वसूली गैंग है जो आप? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले होती थी? पहले बहुत होती थी, अब कुछ नहीं, कहीं नहीं हो रहा है कुछ भी। देखिए, भाई का मानना है कि क्राइम रेट जो है वो योगी सरकार में और मोदी सरकार में कम हुआ है। भैया ये बात करूंगा, भैया क्या नाम है आपका? बताओ तो। हाँ, क्या हुआ बोलो? क्या किस मुद्दे को लेकर अब की बार वोट करने जा रहे हैं सरकार में? वोट दे रहा हूँ, बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को वोट दे रहे हो? बीजेपी को ही दोगे? क्यों दोगे बीजेपी को? क्यों, इसमें कोई घाटा थोड़ा ही है। फायदा बताओ। फायदा सारा ही फायदा है, फायदा कौन सा घाटा है? 2-3 फायदे गिना तो दो। सब फायदे। घर पे पहुंचते थे, आज के डेट में हाँ। 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। 4 घंटे में घर पे पहुंचते थे, आज 2, मतलब रोड की कन्वेंस की सुविधा बढ़ गई है। जैसे कि मतलब कहाँ कैसे जाते थे पहले कितना समय लगता था, अब कितना समय लगता है? 8 घंटे के रास्ते में 6 घंटे में 5-4 में 3 में जा रहा हूँ। पहले कितना किराया लगता था, अब कितना लगता है? तो किराया था, वो तो महंगाई है तो 50 रुपया खैर बढ़ाई है। 50 रुपए बढ़ गया किराया, मतलब सही नहीं। कहीं जैसे सहूलियत बढ़ी है तो पैसा भी बढ़ा उसके साथ है। आपका क्या नाम है भैया? शिव जी गुप्ता। शिव जी गुप्ता, आप क्या करते हैं? सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में? आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? मोदी जी का सरकार देखना चाह रहे हैं। मोदी जी के 2 काम बताइए। एक तो 70 साल में अयोध्या बन गया, 70 साल में अयोध्या राम मंदिर बन गई, ठीक है, एक मुद्दा ये। हाईवे देख लीजिए, आप खुद ही देख रहे हैं कितनी हाईवे बन रही है। हाईवे बन गई ये, और बताइए, 2 बोले 2 बता अच्छा, 2 बोले 2 बता दिए। खैर चलिए ठीक है, तो आपकी बार आपका वोट मोदी जी का साहब। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। सभी बोल रहा है, झूठ तो खैर सभी बोल रहा है। मोदी 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। सभी बोलते हैं ऐसे तो सभी बोलते हैं। इन्होंने भी बोला था कि बहुत से काम कर देंगे, कौन सा काम किया? कोई भी काम नहीं किया। प्रधानमंत्री किसको देख अपने जा रहे हो आपकी बार? राहुल गांधी को देने जा रहे हैं हम तो। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? लोग कह रहे हैं कि पीएम जी मोदी दोबारा आ रहे हैं आपकी बार सरकार में। आ गए दोबारा, अपने आएंगे दोबारा। हाँ, क्यों आएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी का काम अच्छा है। एक हाई सबका इसलिए आएंगे। हाँ, मतलब देश का एकता जो है वो एकता के लिए राहुल गांधी को लाना जरूरी है। मोदी सरकार में एकता नहीं है क्या? ना, अब हमारे पास वो दिया था, हमारे लिए आवाज दिया था, वो पूरी 5-7 साल है वही, आज तक कोई किस्त नहीं आई आज तक हमारी। किस चीज की किस्त? इसी मकान की। हाँ, मकान की किस्त को लेके। और भाई बहन पीछे जो बैठे हुए हैं, भैया आप थोड़ा आगे आ जाएंगे क्या? आप आगे आ जाइए, आपसे बात करते हैं इनके क्या मुद्दे हैं और इनको किस चीज से दिक्कत है। भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शहनशाह है। शहनशाह भाई, ये बताओ अब की बार किसकी सरकार बना रहे हो देश में?
किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। राहुल गांधी की ऐसी क्या बातें हैं, क्या खूबियां हैं जो आपको पसंद करती हैं, आपको मुतासिर करती हैं और वो प्रधानमंत्री आप उनको देखना चाह रहे हो? उनकी जो है कि खानदान की शुरू से परंपरा चली आ रही है कि हिंदुस्तान में एक रहे, जैसे एक रहे। हाँ, एक की वजह से। लेकिन मोदी सरकार जो है तो उसको बेरोजगारी बताती है कि ये आएंगे तो परिवारवाद फैलाएंगे, क्योंकि उनका परिवार जो है वो लगातार एक सियासी गद्दी पर बैठता है। पहले पिता बना, उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद माँ, ऐसा बनता है। परिवारवाद का आरोप लगता है कांग्रेस पे। ऐसा कुछ नहीं है, वो परिवार वो हमेशा से बढ़िया रहा है और हिंदुस्तान की जनता के लिए एक लेके बना के चला है वो। अच्छा, मोदी की सरकार में क्या दिक्कत लगती है? मोदी की सरकार में सबसे पहली बेरोजगारी थी। बेरोजगारी में, और उनका दूसरा है ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा, वो बेरोजगारी को दबा देते हैं उससे। हिंदू मुसलमान के मुद्दे से बेरोजगारी को दबा देते हैं। चलिए ठीक है। और भैया आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मोहम्मद नजरुल। मोहम्मद नजरुल भाई, ये बताइए कि आप के मुद्दे क्या हैं? मतलब जब आप वोट देने जाते हैं, ईवीएम पे जब बटन दबाते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है कि अब मैं इन चीजों को देखना चाहता हूं अपने देश में और मेरे मुद्दे क्या है, मैं इनके लिए वोट करता हूं? देखिए सर, मुद्दे तो ऐसे काम की, जैसे आप बेरोजगारी दूर हो, काम ज्यादा होना चाहिए आदमी के लिए, विकास भी होना चाहिए। हाँ, पब्लिक को क्या चाहिए? उसे सुकून चाहिए। 5 किलो राशन में क्या है, उसी में बढ़ दिया। हिंदू मुसलमान बढ़ा लिया। सबसे मेन चीज है, हर आदमी नफरत से है। जो हमारे गांव के लोग हैं वो आज हमें बैठना मंजूर नहीं करते। हाँ, सारे लोग, भाईचारा खत्म हो गया हर चीज का लेके। भाईचारा खत्म हो गया, बिल्कुल भाईचारा खत्म हो गया है भाई। और 70 सालों में आप खुद देख लीजिए, अब तो मीडिया से आपको खुद पता है कि किसने किसने क्या विकास कराया। आपने भी कुछ ना कुछ ग्रेजुएट करे ही होगा, इसलिए आप इसको बोली हुए। हम तो अनपढ़ ही हैं। अनपढ़ तो आपका वोट जो है वो तो पता चलेगा। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कांग्रेस को वोट जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोबारा आएगी कांग्रेस, दोबारा आएगी ना, तभी हिंदुस्तान में जो है ना फिर एकता बढ़ेगी, सारे रोजगार फ्री खुलेंगे। चलिए ठीक है। भाई का कहना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे साथ पीछे अंकल खड़े हुए हैं, अंकल से बात करेंगे। देखिए अंकल भी चले गए, कैमरा को देखकर सब चले जा रहे हैं। कैमरे के आगे कोई बात नहीं कर रहा, आगे चलते जाएंगे। मेरे साथ देखिए भाई है एक। भैया किसको वोट दे रहे हो अब की बार? हाँ जी, सोच रही सागिल चलेगी। सागिल। अरे वोट किसको दोगे? मोदी को। क्यों? मोदी ने सही काम कराया, इसलिए इतनी मौत है भाई। वोट सही। आंटी अब की बार किसको वोट दे रही हो ये बताओ, मोदी जी को या कांग्रेस को? बताओ। अरे बता दो, आपको वोट जरूरी है। अखिलेश यादव को वोट देंगे। देखिए इंडिया अलायंस वाले भी इसमें मौजूद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में सबका अपना अपना वोट होता है। चाचा ये बताओ, अब की बार किसको वोट दे रहे हो? हमारा वोट ही नहीं है। अब वोट देते हो तो हो? नहीं, हमें गांव में देता है। गांव में जाए, गाँव में किसको दोगे? जाए हम पहले अब किसी को दे क्या? प्रधानमंत्री किसको बनवा रहे हो ये तो बताओ। अब हमें ना मालूम कौन बनेगा, ऊपर वाला बताओ। भाई मिले हैं और इनका कहना है कि मोदी की वजह से इनकी घर में बहुत दुख घटना हुई। चाचा से पूछूंगा कि क्या वो घटना थी और क्या वो वजह थी जो ये इतने दुख है। बताइए चाचा, क्या बात हुई थी, मामला बताइए। थी किस तारीख को बहू हमारी भर्ती भई? 17 तारीख को। 22 तारीख का मतलब ऑपरेशन था। 21 तारीख को लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन 2020 की बात कर रहे हैं आप? 2020 की? हाँ, लॉकडाउन लगा दिया। डॉक्टर ने निकाल के फेंक दिए। 6 महीने तमाम भागते रहे, बहू इसी में बहू खत्म हो गई। मतलब इलाज नहीं हुआ? परेशानी क्या थी उन्हें? दाढ़ में कैंसर बन गया था। दाढ़ में कैंसर था, लॉकडाउन के चलते उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी डेथ हो गई। हाँ, हो गई। जिम्मेदार कौन हुआ इसका? जिम्मेदार जो लॉकडाउन मोदी लगा रहा वो भैया। लॉकडाउन मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया, उसके जिम्मेदार आप उनको मानते हैं? माँ क्यों ना मानते हैं। अगर अस्पताल में ऑपरेशन हो जाता ऑल इंडिया में, बच जाती। 1 साल तो भागते ही फिरते रहे सब में। तो मतलब उनका इलाज ऑल इंडिया को छोड़ के फिर कहीं नहीं हो पाया इसके कारण? पैसे बातों को हिस्सा बदलवाया, फिर 6 महीने बाद खत्म हो गई ना, बोले पहले। खैर चलिए ये बताइए, तो दुखद घटना है, लेकिन सरकार किसकी बना रहे हैं अब की बार देश में? अब हम तो वोटे ना पड़ रहे हैं यहाँ, तो मोदी ना बनना चाहिए। क्यों? आगे को फिर इलेक्शन ही ना होगा। अच्छा, इलेक्शन नहीं होगा? ये कौन बोल रहा है? हर कोई बोल रहा है। अच्छा, अगर मोदी सरकार बन गई तो इलेक्शन नहीं होगा? नहीं होगा, फिर तानाशाही सरकार आ जाएगी और क्या। संविधान खत्म हो जाएगा भैया कह रहे हैं, संविधान खत्म हो जाएगा। कैसे होगा भैया संविधान खत्म? यही तो रणनीति बीच वालों की। कैसे?
ये सारे बार बता रहे हैं, उनके बीच में सारे बोल रहे हैं। अच्छा, जो उनके संसद है हर जगह पे आप उनका सुन लीजिए कि हम संविधान को चेंज कर देंगे। संविधान को कैसे चेंज करते हैं? कोई ऐसा थोड़ी कोई उठाया, कोई भी आया और संविधान को चेंज कर दिया। कितना संविधान, कितने सेशन उन्होंने चेंज कर दिए। ये तो चुनावी जुमला है ना एक, भाई ये संविधान को चेंज कर दिया, लोगों ने कह दिया संविधान चेंज, ऐसे थोड़ी हो जाता है संविधान भाई तो change। 10 साल हो गए मोदी जी को। नेता हर किसी को मौका मिलना चाहिए, कुछ तो दिखाइए विकास के नाम पर। सारा क्रेडिट मतलब काम है कांग्रेस का, क्रेडिट लेते हो आप अपने नाम पर। कह रहे हैं कि रोड बन गए और हवाई अड्डे रोड बन गए, ये तो राम मंदिर बन गया। मनमोहन सिंह की देन है ये। नहीं, ये जो आगे NH-24 का रोड था, हाईवे था, मेरठ एक्सप्रेसवे था। और अपने बिहार का देख लो, 4 दिन नहीं चला वो, तो वो भी तो देख लो। बिहार में तो फिर वो बिहार सरकार की वो नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री नहीं है। बुरी मानने वाली बात नहीं है। हमारा रोड अभी 10 साल गड्ढे मुक्त होते रहे, इतने गड्ढे हो गए, अब आगे सही हुआ है। वो भी टिप टाप हुई है, 1 साल बाद फिर खराब हो जाएगा। हाईवे है, नेशनल हाईवे। हाँ, ये ठीक है भाई, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों को दिक्कतें हैं बहुत। लॉकडाउन में 250 किलोमीटर। हाँ, दिल्ली से जाफराबाद से बताइए। बताइए, देखिए हमारे साथ में 50-60 आदमी। भाई बहुत दिक्कत है लोगों को, और लोकसभा चुनाव को लेके उनका गुस्सा भी फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पहले दिक्कत थी, अब दिक्कत होगी है, और बताएंगे। देखिए भाई है यहाँ पर खरबूजे बेच रहे हैं। भैया अब की बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हो भाई? कौन बनेगा अब की बार प्रधानमंत्री? कोई भी बन जाए। राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी? नहीं आगे कोई भी बन जाए, खरबूजा देखना है। अरे तो मत किसको जाएगा आपका? ये तो मतलब किसकी सरकार किसकी देखना चाह रहे हो, ये बताओ। मोदी की या राहुल की? नहीं, मोदी की, बीजेपी। मोदी की क्यों? अच्छे काम करते हैं वो, इसलिए। जैसे कि जैसे एक काम तो बताओ कोई है जी। काम तो बता दो उनका कोई एक। काम तो सगले ही कर रहे हैं, उन्होंने रोड बनवा दिया, दुनिया को पैसा दे दिया, और क्या चाहिए। रोड बनवा दिया, दुनिया को पैसे दे दिए। भाई से बात करेंगे, भाई कह रहे हैं मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे। भैया क्या काम करे हैं मोदी सरकार ने अच्छे? जैसे कि कुछ 2-4 काम गिनवाओ। और गुंडागर्दी खत्म हो गई है, और राशन पानी मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है। खुश हो उससे? तो और क्या, और बस सब सही है। सब सही है। महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा है आपके लिए? अरे जी हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन हमारे हिसाब पे जो है सब सही चल रहा अच्छा, है। भाई कह रहे हैं भाई के हिसाब से सब सही चल रहा है। और इधर बराबर में लोग हैं मेरे साथ। बढ़िया चल रहा है भाई साहब, किसको प्रधानमंत्री के रूप में अब की बार देखना चाह रहे हैं आप 2024 में? मोदी जी को। मोदी जी को क्या वजह है मोदी जी का प्रधानमंत्री दें? अच्छे कर रहे हैं बस ये, जैसे कि बहुत सारी पॉलिसी है वो लाए हैं। लाइक जैसे उन्होंने 310 धारा 370 हटा दी कश्मीर से, और राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बन गया, और भी बहुत सारे हैं। और सारी चीजें। तो अब की बार मतलब तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है देश में। देखिए मेरे साथ महिला भी हैं, और महिला जो वोटर होता है ये बहुत अहम होता है, क्योंकि कोई भी सरकार हो वो महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मेरे साथ आंटी जी हैं। आंटी जी, अरे आंटी जी भी चलेंगे, चलिए मेरे साथ ये आंटी हैं। आंटी से पूछूंगा, आंटी अब की बार किसको देखना चाह रही हो प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी को या मोदी काम कर रहा है तो मोदी को ही देखना चाहिए। मोदी जी को देखो। आंटी को भी कह रही है, एक महिला वोटर हैं, और कह रही है कि मेरे मोदी जी को सरकार बनेगी और मोदी जी को पसंद है। मोदी पसंद क्यों है दरअसल आपको? राशन वासन दे रहे हैं, सब काम बढ़िया कर रहे राशन मिल रहा है आपको? हैं। हाँ बढ़िया मिल रहा और है, सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ। तो देखिए महिला वोटरों का भी कहना है कि वो भी मोदी को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। मेरे साथ भाई हैं। भाई 24 में चुनाव चल रहे हैं, कल ग्रेटर नोएडा में मतदान होना है। आप किसको वोट देना चाहोगे, और किसकी सरकार अब की बार आप देखना चाह रहे हो देश में, ये बताइए। बता दो खुल के, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। सही है, मोदी जी की भी सही है, सबसे बढ़िया है सब। मोदी ठीक है, लेकिन मोदी के बारे में तो कहा जाता है कि भाई देखो ये तो एक तरफा काम करते हैं, और मतलब कहीं ना कहीं इन पर तुष्टिकरण के आरोप भी लगते हैं मोदी सरकार पे। कांग्रेस इस चीज का फायदा उठाती है। आप क्या देखते हो उस चीज में? देखो हर तरह की दुनिया है, हर तरह की बातें होती हैं। जैसे कि आपका जो आपके हिसाब से मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है देश में? हाँ सही है, सबों के हिसाब से सही है, सबके अलग अलग सोच है अपने आदमी की। अच्छा, सबकी अलग अलग सोच। हिसाब से मोदी सरकार ठीक है, सब सही है अपने सब हिसाब सही से। है। देखिए भाई कह रहे हैं, आदमी अपने मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं अपने, बस सही। भाई का कहना है कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब।